माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। यूट्यूब चैनल का अगला एक टिप्पणी को आज उठाना चाहूंगा। आज एक व्यक्ति का टिप्पणी इस प्रकार पढ़ने के लिए मिला। पवित्र यूकरिस्त का जो आराधना कैथोलिक चर्च में जो चलता है वो मूर्ति पूजा है, क्योंकि तुम लोग जिस रोटी के सामने आराधना करते हो, रोटी एक वस्तु है, उसको किसी ने बनाया है। उस वस्तु की आराधना करना, किसी सृष्ट वस्तु है उसकी आराधना करना ही मूर्ति पूजा है। इसका मतलब पवित्र यूकरिस्ती की प्रभु की आराधना उनकी तरफ से मूर्ति पूजा। ये जो टिप्पणी है मेरे विचार में, जैसे मूर्ति पूजा करते हैं, कैथोलिक चर्च करते हैं बोल करके जो टिप्पणियां हैं, इससे बढ़कर के एक आत्ममारू पाप का टिप्पणी है। अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने शिष्य लोगों के साथ इस पवित्र यूकरिस्ती बलि मनाते हुए, उसके अंत में ईसा मसीह ने अपने पवित्र हाथों में वो रोटी लेकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाया और उसको प्रार्थना किया, आशीष दिया। इसके बाद उसे तोड़ते हुए शिष्यों को दिया। यह कह करके दिया, यह मेरा शरीर है। और कटोरा देकर के कहा, यह मेरा रक्त है। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा था कि यह मेरा शरीर का प्रतीक है या मेरा रक्त का प्रतीक है, ये तुम्हारे लिए एक मूर्ति बनेगा, ये बोल करके नहीं दिया। ईसा मसीह ने स्वयं कहा, यह मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। उससे बढ़कर के यदि हम लोग संत योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 वाक्य 56 अनेकों बार इस क्लास को सिखा चुका है। इसके बाद भी अनेकों लोगों का हृदय शैतान ने ऐसा बंद करके रखा है। यह सत्य मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 13 से हम लोग पढ़ सकते हैं। नबी इसहाक का ग्रंथ का एक क्लास आगे लूंगा इसके ऊपर, वही सबसे अच्छा है। अनेकों का हृदय को प्रभु ने ऐसा कठोर बनाकर रखा हुआ है। आंखें हैं लेकिन देख नहीं पा रहा है, कान है लेकिन सुन नहीं पा रहा है। इसी वजह से पाषंडता भरी टिप्पणियां लिखते हैं। अभी जाते हैं हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56 से। वहां पर प्रभु ईसा मसीह साफ साफ सिखाते हैं कि जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है। ईसा मसीह में निवास करने के लिए हम लोगों को ईसा मसीह का मांस को खाना है, रक्त को पीना है। आगे लिखा है, वो व्यक्ति मुझ में निवास करेगा और मैं उसमें। इसके बाद वाक्य 57 जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, ध्यान से सुन लीजिए,
जो मुझे खाता है, ईसा मसीह को खाने के विषय में, अर्थात वो रोटी प्रभु कहता है मसीह। और आदिम कलीसिया ये विश्वास करता था, इसलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए अपना पहला पत्र 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वाक्य 26 से हम लोग यही पढ़ सकते हैं, जो कोई अयोग्य रीति से इस रोटी को खाता और ये दाखरस को पीता है, वही ईसा मसीह के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। क्या कारण है? वो रोटी रोटी नहीं है, बल्कि उनका प्रभु का शरीर है। वो दाखरस अब दाखरस नहीं रह गया, बल्कि वो प्रभु ईसा मसीह का रक्त बन गया। इसलिए आदिम कलीसिया को सिखाते हुए संत पौलुस भी यही सिखाया कि जो अयोग्य रीति से इसे ग्रहण करता है, प्रभु का शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। इतना ही नहीं, आगे क्या लिखता है 29-30 के अंदर भी लिखा है, जो इसे अयोग्य रीति से ग्रहण करेगा वो बीमार हो जाएगा। अपना शरीर की पीड़ाएं, जो कमजोरियां, ये सब होने का कारण, और साथ ही साथ लिखा है अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण है इस रोटी और दाखरस को अयोग्य रीति से ग्रहण कर रहा है, क्योंकि ये रोटी नहीं है, ये दाखरस नहीं है, प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त है। तो पवित्र बाइबल सिखाता है कि पवित्र मिस्सा में जैसे रोटी और दाखरस को पुरोहित के द्वारा आशीष की प्रार्थना पड़ा है, वो प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त में बदलता है। संत पौलुस ये कहते हैं, मैं किसी शिष्य से नहीं सुना, किसी प्रेरित से नहीं सुना ये बात, बल्कि ईसा मसीह स्वयं उन्हें ये बात सिखाया है। ईसा मसीह ने स्वयं उन्हें सिखाया। इसका मतलब पेत्रुस पौलुस जो शिक्षाएं दे रहा है, दोनों एक ही शिक्षा इसलिए बना, दोनों एक ही सोच से सीखा है, दोनों व्यक्ति एक ही सोच से सीखा है। ईसा मसीह से सीखने के कारण संत पौलुस भी यही लिखा है, वो रोटी वो दाखरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदला है। इसको कैथोलिक कलीसिया ट्रांसब्स्टेंशिएशन कहते हैं, तत्व परिवर्तन। जो गेहूं का तत्व, दाखरस दाख का जो तत्व ईसा मसीह के शरीर और रक्त के तत्व में बदलता है, ये इसलिए कलीसिया आधिकारिक रूप से सिखाते हैं। इसका मतलब वो तत्व परिवर्तन मिस्सा बलिदान में होने के कारण इसके बाद वहां पर एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है। पवित्र यूकरिस्ट में उस रोटी और दाखरस एक वस्तु व्यक्ति में बदलने के कारण, वो केवल कैथोलिक लोगों को उस विश्वास है, इसलिए कैथोलिक के लोग उस रोटी में एक वस्तु को नहीं देखता है, हम लोग उस व्यक्ति को देख करके उसकी आराधना करता है। ईसा मसीह भी एक व्यक्ति वहां हम लोगों के सामने है। हम किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, किसी प्रसाद को ग्रहण नहीं कर रहा है, इसलिए हम योग्य रीति से हम एक व्यक्ति को, प्रभु को ग्रहण करता है। ईसा मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 57 में 657 में प्रभु ईसा मसीह ने यही कहा है, जो मुझे खाता है। किसी वस्तु का नहीं बोल रहा है, एक व्यक्ति के विषय में वहां प्रभु ने सिखाया। वही कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। इसलिए कैथोलिक चर्च उस प्रभु की आराधना करने के लिए जो यूकरिस्टिक एडोरेशन है, ईसा मसीह में जो विश्वास नहीं करने वाला, जो शैतान ये बोलेगा, वो एक वस्तु की आराधना कर रहा है, मूर्ति पूजा कर रहा है। इससे बढ़कर के एक नीच निंदा
बाइबल के वचन के खिलाफ सिखाने वाले ये जो पाषंडित में पड़े हुए लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं। मेरे विचार में यदि वो अज्ञानता के कारण पूछा है तो अब उस बात को समझा होगा, सीखा होगा। कैथोलिक कलीसिया कुछ भी सिखाता है उसके लिए मैटर है, तत्व रख रखे। ऐसे ही किसी एक रात्रि में एक कलीसिया बनाया, अगले दिन कुछ अपना सिखाना शुरू नहीं किया है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रह करके जो कलीसिया सिखाता है उसी को मैं सिखाता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास मेरे कलीसिया में है। और भी चाहिए उदाहरण। हम लोग पुराने विधान में तोड़ा जाते हैं। पुराने विधान में हमें मालूम है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 से आगे प्रभु का दर्शन इस्राएलियों को मिल रहा है। वहां पर कुछ नियम दे रहा है। इसके बाद उनके साथ ईश्वर निवास करने के लिए उनका एक निवास स्थान बनाने का आदेश मूसा नबी के द्वारा इस्राएल को मिला। कौन बनाएगा? अध्याय 31 वाक्य 1 से बसालेल नाम के एक व्यक्ति का नाम तक दिया। इसका मतलब ईश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए ईश्वर ने एक मनुष्य को, उसको बनाने का वो कला वैभव, ये सब कुछ उस मनुष्य को भी दिया। इस प्रकार प्रभु का पवित्र उपस्थिति का जगह वो मंजूषा कहते हैं उसको, आर्क ऑफ कवेनेंट, मंजूषा। मंजूषा को कैसे बनाया है? आप लोग निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 25 को पढ़ना, वहां साफ साफ ईश्वर ने सिखाया वहां क्या क्या होना चाहिए, कितना कैसे बनाना चाहिए, और वहां प्रभु का उपस्थिति कैसे होगा, कहां होगा, ये सब ईश्वर ने वहां पर सिखाया। इसके अनुसार इजरायली लोग शुद्ध सोना से, अभी ये शब्द बार बार जहां कहीं भी ये मंजूषा बनाने के विषय में जो लिखा हुआ है, ईश्वर का जो निवास स्थान बनाने का लिखा हुआ है, वहां पर आपको मालूम होगा शुद्ध सोना से मढ़ा हुआ ये, चाहे वो वहां का जो बॉक्स हो या केरूबों को बनाया है, सब के ऊपर शुद्ध सोना चढ़ाने के लिए कहा। अभी एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, माता मरियम के कई टाइटल्स हैं, उसके अंदर माता मरियम को सुवर्ण मंदिर भी कहते हैं। सुवर्ण मंदिर, सोने का मंदिर क्यों कहते हैं? जिस मंजूषा में ईश्वर का निवास होना, उसको शुद्ध सोना से मढ़ा, इसीलिए कैथोलिक कलीसिया ये सिखाते हैं माता मरियम का। अभी दिसंबर 8 तारीख को हम लोगों ने माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व भी मनाया। ये इसलिए मनाया, एक मंजूषा जो बना रहा है वो शुद्ध सोना से बना रहा है। ईसा मसीह का निवास स्थान बनने वाली उस माता मरियम की सृष्टि भी ईश्वर ने इसी प्रकार शुद्ध सोने के समान बनाए। निष्कलंक गर्भागमन, ईसा मसीह मनुष्य बनकर के जो मुक्ति कार्य किया है, उसका पहला फल प्राप्त करने वाला व्यक्ति माता मरियम है। ईसा मसीह मनुष्य बनने के पूर्व ही उस क्रूस मृत्यु का पुण्य फल माता मरियम को मिला। ये भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाएगा, ये कैसे मिला? उसके लिए भी मैंने क्लासेस के पूर्व में समझाया था। यहूदियों का 5 बेली के विषय में जब सिखाया, उस समय पर वहां पर वो जो बेली पशु के ऊपर हाथ रख करके जो बलि अर्पित करने वाले व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करते हैं। और लेवी ग्रंथ अध्याय 16 को पढ़ेंगे, वहां पर योम किप्पुर जो पर्व का दिन में 2 ऐसा बलि पशुओं को लेके आते हैं। एक के ऊपर पाप डाल करके मरुभूमि में विभिन्न प्रदेश में बेचता है, पापों को लेकर के जाने वाला वो मेमने के विषय में। इसके बाद दूसरे को बलि अर्पित करते, उसके रक्त छिड़का करके लोगों को पवित्र बनाया। लेकिन इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 में हम लोग पढ़ते हैं,
इस प्रकार का कोई जानवर का रक्त हमें शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन पुराने विधान में बार बार लिखा है इसके द्वारा उन्हें शुद्धिकरण हुआ, पवित्र हुआ। उस रक्त को, उस मांस को जो स्पर्श भी करेगा वो भी शुद्ध होने के विषय में लिखा है। कैसे? ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य बलों के द्वारा। ये ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का एक प्रतीक था। उस प्रतीक के द्वारा जो कुछ बनाया उसमें भी पाप मुक्ति देता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। तो यदि शुद्ध सोना से मड़ा हुआ ये मंजूषा ईश्वर का निवास स्थान था, माता मरियम को भी इसलिए कलीसिया निष्कलंक गर्भागमन को सिखाते हैं। अभी उस मंजूषा के सामने हम लोग पवित्र बाइबल में सिखाते हैं, इस्राएली लोग भय भक्ति के साथ इकट्ठा होते हैं। कहा? वो मंजूषा एक वस्तु है, वहां एक वस्तु है कि देखने में एक पेटी मिल रहा है, एक छादन फलक है, उसके ऊपर 2 केरूब है, वो भी मूर्ति है, 2 मूर्ति। और उस बॉक्स के अंदर क्या रखा है? 3 चीजें रखा हुआ है। इब्रानियों का पत्र दिया है 9 वाक्य 3 से पढ़ेंगे, उसके अंदर 10 आज्ञाओं का 2 पत्र रखा हुआ है, मन्ना से भरा हुआ एक पात्र रखा, हारून का जो फलवित हुआ वो झड़ी रखा। ये तीनों हम लोगों ने कई बार सीख चुका है कि ये तीनों पवित्र ईसा मसीह का प्रतीक। इसका मतलब उस मंचुषा के अंदर ईसा मसीह वचन शब्द देह धारण कर मनुष्य बना वो मसीह, और जो फलवित होने वाला वो झड़ी, वो पुरोहिताई, कौन सच्चा पुरोहित है इसको प्रमाणित करने के लिए पुरोहिताई का चिन्ह था। और मन्ना स्वर्ग से उतरने वाले जो रोटी, स्वर्ग से उतरने वाले जीवन दो रोटी मैं हूं, प्रभु ईसा मसीह ने सिखाया। इसका मतलब उस मंजूषा में रखा हुआ तीनों ईसा मसीह का प्रतीक था। तो ईसा मसीह का प्रतीक रखने वाला अगर पवित्र है और उसके सामने इस्राएल दंडवत करते हैं और उनके सामने आराधना करते हैं और इस्राएल उनके सामने बलि अर्पित किया है, तो हम लोग माता मरियम जिसके अंदर ईसा मसीह निवास किया है उनका तो आराधना तो हम नहीं कर रहा है ना। उनके सामने हाथ जोड़ना, उनका आदर करने में क्या गलती है। और वहां पर हम लोग देखते हैं राजाओं का पहला ग्रंथ फर्स्ट किंग अध्याय 8 वाक्य 5 से 11 तक पढ़ेंगे। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद ये मंजूषा को ला करके पवित्र अधिपवित्र स्थान पर स्थापित किया, इसके बाद पूरे इस्राएल सुलेमान राजा महाराजा तक वहां दंडवत कर उनकी आराधना करते हैं। क्या है सामने? एक मंजूषा। दूसरी बात है सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 14-15, अध्याय 6 वाक्य 1 से पढ़ करके जाना बहुत ही अच्छा है। दाऊद महाराजा वो मंजूषा लाने के लिए जो गया उसके सामने एफोद पहन करके, एफोद पहनना मतलब पुरोहिताई का वस्त्र पहन करके उसके सामने नाचता रहा, डांस करता रहा, दंडवत किया, उसके सामने बलियां अर्पित किया। ये हम लोग पवित्र बाइबल में ही पढ़ते हैं। यदि हम लोग निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 10, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 10 और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 8, यहां पर भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इस्राएली जनता उसके सामने दंडवत कर उसकी आराधना करता है। मूसा नबी उसके सामने दंडवत कर उसकी आराधना करता है, उसके सामने बलियां अर्पित करता है। क्या ये मूर्ति पूजा नहीं बना? पर वहां तो केवल एक वस्तु रखा हुआ है, लेकिन इस्राएली लोग उस जगह पर, उस पवित्र जगह पर ईश्वर का अनुभव करते हुए उन्होंने ईश्वर की आराधना करने के लिए सब किया। इसी प्रकार कैथोलिक चर्च रोटी नहीं बल्कि एक व्यक्ति, एक वस्तु नहीं, रोटी रूपी एक वस्तु नहीं बल्कि ईसा मसीह रूपी एक व्यक्ति को उसमें पा करके, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं वो व्यक्ति ईश्वर
ईश्वरीय व्यक्ति को वहां पर पा करके उसकी आराधना करते हैं। इसलिए ये टिप्पणी लगाना ये बहुत बड़ा आत्ममारू पाप है। ये पाषंडता से भरा हुआ टिप्पणियां हमें बंद करना चाहिए। सत्य को जानना है तो आप पूछ लीजिए, सवाल करने में कोई गलती नहीं। सवाल कीजिए, जहां कहीं भी डाउट है पूछ लीजिए। हाँ, ये वो क्या बोलते हैं, रोटी है, एक वस्तु है, उसकी आराधना करना पाप नहीं है। इस प्रकार सवाल कर सकता है, सवाल कीजिए सीखने के लिए। लेकिन टोकने के लिए, कैथोलिक चर्च मूर्ति पूजक है ये बोलने के लिए ऐसा निंदनीय शब्द नरक दंड के योग्य है। इसलिए हमें उससे दूर रहने की जरूरत है। कैथोलिक चर्च कभी भी मूर्ति पूजा करने के लिए नहीं कहते। कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं कि मूर्ति पूजा आत्ममारू पाप है, पहली आज्ञा का उल्लंघन है मूर्ति पूजा। कोई भी मूर्ति पूजक स्वर्ग नहीं जाएगा, ये पवित्र बाइबल भी सिखाते हैं, वही कैथोलिक चर्च भी सिखाते हैं। इसलिए ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर करके पाषंडता फैलाने का काम, शैतानी कार्य बंद कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित प्रभु को अपने मन में लेके आइए। परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना महिमा सदा सर्वदा होवे। परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना महिमा स्तुति सदा सर्वदा होवे। परम पवित्र यूकरिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना महिमा स्तुति सदा सर्वदा होवे। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।